हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है लाइफ अपडेट वीडियो। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करनी है, कैसे करूं। फैशन वीडियोस, हॉल वीडियोस में ना बिल्कुल हो नहीं पाता ऐसे बीच में कोई भी इस तरह की बातें करना, तो मुझे लगा चलो अलग से बैठेंगे, एक वीडियो बनाएंगे और आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी। सो जो लोग भी मेरे साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करना चाहते हैं, आई थिंक ये फॉर्मेट बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपका क्या सोचना है मुझे ज़रूर से बताना इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी देखने को मिलेगी। एंड गाइस, मुझे एकदम से याद आ गया है, जो लास्ट Q&A वीडियो मैंने किया था उसके ऊपर इतना प्यारा रिस्पांस आया था, इतने मोटिवेटिंग और एनकरेजिंग कमेंट्स थे ना। अभी भी मुझे ना कभी भी ऐसे सेल्फ डाउट होता है या थोड़ा लो फील होता है ना, मैं वहाँ पर जाती हूँ, उस वीडियो को देखती हूँ और उसके बाद जो कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मतलब दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। और मतलब एक बार को ना लालची हो जाता है इंसान। सो उसी लालच की वजह से मैं एक बार फिर आ गई हूँ आपके पास आपका प्यार बटोरने के लिए। सो यस, इस बार भी आई होप आप वही प्यार, वही मोटिवेशन मुझे दें। सो उससे ज़्यादा मैं आपके साथ अपनी सारी चीज़ें भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब घर में रह रह के अब मेरे पास कोई भी नहीं है जिससे मैं चटर पटर बातें कर सकूं। और बातें करने की इतनी आदत कम हो गई है कि अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं और कैसे इसे ख़त्म करूंगी। सो चलिए, बातों को ज़्यादा नहीं खींचते, हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले एक मेजर जो चेंज मैंने अपने लाइफस्टाइल में किया है ना, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। बहुत लंबे टाइम से मैं स्ट्रगल कर रही थी एक चीज़ के अंदर और अभी मैंने उसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया है। वो है कि मैंने अपना एक तो रूटीन सेट कर लिया है और थोड़ा सा जो मेरा बोरिंग लाइफस्टाइल है उसको भी मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का सोचा है और मैं उसके ऊपर काम भी करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको जैसे बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको तो पता ही है कि मैंने काफ़ी 2-3 साल से जॉब छोड़ दी है, जब से मैं घर पे ही हूँ, और उससे पहले भी मैं 1.5 साल तक वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। सो मुझे ना एकदम से वो वाली हालत हो गई मेरी मेंढक के कुएं की तरह कि बस घर घर के अंदर ही रहना। बाहर निकलने का पहले बहुत मन करता था, जब मैं जॉब पे जाया करती थी वो मैं ऐसी थी कि 5 दिन मैं अपने जॉब पे जाती थी और 2 दिन जब हमारा ऑफ होता था ना, अगर उस टाइम पे मैं घर से बाहर नहीं निकली ना वीकेंड पे, लाइक कहीं हमने मूवी नहीं देखी अगर, या फिर डिनर वगैरह पे नहीं गए, कोई आउटिंग पे नहीं गए, तो मुझे डिप्रेशन होने लगता था। और घर में रह रह के मैं ऐसी हो गई कि अगर मुझे बाहर जाना हो ना तो उसके लिए मैं इतना सोचती हूँ और फाइनली मैं उसे कैंसिल कर देती हूँ या पोस्टपोन कर देती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल है बाल कटवाने का, उसके लिए भी मैंने ना 4 महीने ले लिए, लिटरली 4 मंथ तक मैंने ना यही कॉन्टम्पलेट करती रहती थी कि इस हफ्ते जाऊंगी, अगले हफ्ते जाऊंगी, अगले हफ्ते जाऊंगी। एंड फाइनली एक दिन ऐसा आया कि मुझे लगा नहीं, अभी मुझे जाना ही चाहिए। और ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, हर चीज़ को मैं ऐसे ही पोस्टपोन करती रहती हूँ। बट 1 महीने पहले से मैंने इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी मैं अपना हेयर कट करवा चुकी हूँ, और गाइज वो भी किस दिन, जब यहाँ पर स्ट्राइक चल रही थी गुड़गांव में, हाई अलर्ट था, कुछ इशू हो गया था गुड़गांव में, आपको तो पता ही होगा जो लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं। सो उस केस में भी मुझे ना प्रदीप ने सजेस्ट किया था कि मत जा, कोई इशू ना हो जाए। मैंने कहा यार 4 महीने से मैं यही सोचूँ और आज भी अगर मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जा पाऊँगी। सो बस मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, हालांकि रिस्की नहीं था, सब लोग आ जा रहे थे, सब चीज़ें मैंने देखने के बाद ही डिसाइड किया। सैलून पे भी बात करी कि हाँ ओपन है क्या, और मैं चली गई। मेरा हेयर कट हुआ, थोड़ा अच्छा लगा उस दिन मुझे जाके कि जो चीज़ मैं 4 महीने से पोस्टपोन कर रही थी वो आज हो गई। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसको भी क्या बताना, बट जो लोग पूरे टाइम घर पे रहते हैं, घर से उनका सारा काम होता है, आई थिंक वो इसे रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं इसी चीज़ को अपने ही साथ 4 साल पहले के अनु से कंपेयर करूं तो आई थिंक मुझे भी नहीं समझ में आता कि भाई बाल कटवाना या कहीं पे भी बाहर जाना इतना बड़ा टास्क तो नहीं है। सो अभी ना मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं और पुश करूँ अपने आप को कुछ करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरू कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन हमने डिसाइड किया, लाइक मैंने और बच्चों ने, कि हम बाहर जाएंगे, मॉल जाएंगे। और हमेशा यही होता है कि प्रदीप हमें लेके जाता है, मतलब हम सब सारे साथ ही जाते हैं, चारों लोग। तो हर चीज़ की जो भी ड्यूटी होती है ना वो प्रदीप की होती है। मुझे ऐसे फील होता है सिक्योर बिल्कुल कि मुझे कुछ नहीं सोचना। मैं अपना पर्स भी नहीं लेके जाती कि प्रदीप पे करेगा, वो डिसाइड करेगा कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो एक कंफर्ट जोन है मेरा। बट अब की बार मैंने डिसाइड किया कि बच्चों को मैं अकेले लेके जाऊँगी घुमाने के लिए। सो यहाँ पर अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में थी कि मुझे कैसे उनका ध्यान रखना है, कैसे जाना है, एंट्री से एग्जिट तक, मतलब हर चीज़ का मुझे ही ध्यान रखना है, उन्हें खिलाना पिलाना, शॉपिंग करना।
सो घूम फिर के मस्ती करके जब हम तीनों वापस आ रहे थे ना, खुशी भी हो रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह का एक्सपीरियंस मैंने किया था कि बच्चों के साथ घूम के आ रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कुछ दिनों बाद तो नोनू के साथ मैं अकेले चली जाया करूँगी, वो मतलब इतना बड़ा हो रहा है कि हम मूवी वगैरह देखने चले जाएं। हालांकि प्रदीप को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हुई उस दिन कि यार तुम मुझे क्यों नहीं लेके गए, बट ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं जिसके अंदर मैं अपना कॉन्फिडेंस दोबारा लेके आ सकूँ। सो मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था वो पुरानी वाली अनु, लाइक आप मानोगे नहीं, मैं मतलब मानने में तो कौन सी बड़ी चीज़ है, मैं 11th क्लास में मतलब हॉस्टल में चली गई थी और उसके बाद मैं खुद अप डाउन करती थी। जब भी हॉस्टल से आना है जाना है, मैं राजस्थान में पढ़ी हूँ, मैं यूपी में पढ़ी हुई हूँ, और मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है ये, 7-7 घंटे का ट्रैवल होता था एक तरफ का और मैं आसानी से कर लेती थी। बट अभी मुझे गुड़गांव में एक रोड क्रॉस करने में भी इतना डर लगता है, इधर उधर देख के घबराहट सी होती है, क्योंकि वही वाली बात हो गई ना कि घर में रह रह के बंदा मतलब वैसा ही हो जाता है। सो मेरी छोटी छोटी बाउंड्रीज है वो ब्रेक कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड एक जो मेजर चेंज मैंने अपनी लाइफस्टाइल में किया है वो है कि मैंने जिम ज्वाइन कर ली। एंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो मैंने रिसेंटली ही लिया है, 2 हफ्ते हो गए हैं मैं 5 डेज जिम जाती हूँ। एंड मुझे इतना अच्छा फील होता है ना, मतलब पूरे टाइम घर पे रह रह के बंदा एक बार को लगता है कि क्या ही कर रहे हैं, एमलेस हो जाता है इंसान। मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किस तरह से अपने रूटीन को सेट करूं। एक बार बंदा घर से बाहर जाएगा तो पूरा दिन उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जिम ज्वाइन किया है। फर्स्ट जो था मेरा फैक्टर वो था मेरा रूटीन सेट हो जाए, और दूसरा है हेल्थ बेनिफिट तो ऑब्वियसली इससे मिलेंगे। सो मैं आपके साथ एक ब्रीफ में अपना रूटीन शेयर करूंगी मॉर्निंग वाला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी सोच रहे होंगे किस तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ बच्चों के साथ, घर के साथ, यूट्यूब के साथ, ये सारा कि जिम भी चली जाऊँ और वर्कआउट भी कर सकूँ। सो मैंने वो वाला टाइम सिलेक्ट किया जो टाइम में मतलब एक्स्ट्रा सोती थी, आप उसे वेस्ट करना भी बोल सकते हैं। एंड ये वही वाला टाइम है जो मेरा पूरा रूटीन बर्बाद कर रहा था, उसको मैं गलत चीज़ के लिए यूटिलाइज कर रही थी पहले, और अब उसे मैं जिम के लिए यूज़ कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ज़रूर से आपको ब्रीफली बता देती हूँ। मुझे भी बहुत ही एक्साइटमेंट है शेयर करने की, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो मेरा रूटीन स्टार्ट होता है 7 AM, जब मैं खड़ी होकर बच्चों को तैयार वगैरह करके 7:45 बजे तक मैं उन्हें भेज देती हूँ। उसके बाद 7:45 बजे से लेके 9:30 बजे तक मैं दोबारा सो जाया करती थी, बट अभी ऐसा नहीं है। अब मैं इस टाइम पे जिम जाती हूँ, वापस आती हूँ, उस टाइम पे मेरी कुक आ चुकी होती है, फिर हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। सो जो टाइम पहले मैं सो के बर्बाद कर देती थी, बर्बाद क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वही जो मैं लेट तक सोती थी तो अगले रात मैं लेट तक जगती थी, फिर मैं दोबारा अगले दिन सो जाती थी, वो मेरा पूरा रूटीन ख़राब हो रहा था। बट अब ऐसा नहीं है, मैं वर्कआउट करने जाती हूँ तो मेरी नींद जो है मुझे पूरी करनी है, उसके लिए मुझे अर्ली सोना भी पड़ेगा। सो मेरा पूरा रूटीन सेट हो गया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक्सरसाइज करके वो जो मतलब पॉजिटिव वाइब आती है और एनर्जेटिक फील होता है, पूरे टाइम ना कुछ काम करने का मन करता है। उसी दिन मैं वर्कआउट के बाद शूट वगैरह भी कर लेती हूँ, बहुत सारा काम प्लान कर लेती हूँ मैं। बट इससे पहले क्या होता था, सो गए फिर उठे, मतलब दोपहर तक तो आपकी वो आलस ही नहीं खत्म होती, और उसके बाद भी एनर्जी कैसे आएगी, क्योंकि आप तो लेथार्जिक हो, आप तो पड़े हुए हो, सेडेंट्री लाइफ हो गई है, कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत ओवर वर्क कर रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं था, मैं क्या कर रही थी कि मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, जो कि अब मैं हो गई हूँ और अब मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिविटी आ गई है, मेंटली भी मैं बहुत ही काम रहती हूँ, एंड फिजिकली तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है। सो विन विन कंडीशन है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको भी एनकरेज करूँगी जैसे भी हो, मतलब घर पे कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे से घर पे नहीं हो रहा था, मुझे अपना रूटीन सेट करना था तो मैंने जिम कर लिया। बट जिस तरह से भी करो, एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप ज़रूर से टाइम निकालो अपने पूरे दिन में, एंड आई एम श्योर आपको फिजिकली एंड मेंटली बहुत अच्छे बेनिफिट्स उसके अंदर मिलेंगे। कुछ नई चीज़ नहीं है, बट मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रही हूँ। नाउ गाइज, नेक्स्ट अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी है वो है हाउस रिलेटेड। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं बीच बीच में कि अपना होम टूर कब दे रहे हैं। सो मैं भी बहुत ही ज़्यादा वेट कर रही हूँ कि कब ये घर पूरा बन के तैयार हो और मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँ, बट अभी टाइम लग रहा है। सो जिन लोगों को नहीं पता है, ये जो घर है हमारा, ये 4 स्टोरी है। हमने खुद ही ये प्लॉट लेके बनवाया था, और इसके अंदर जो 1st and 4th फ्लोर है वो मेरे भैया के हैं, 2nd और 3rd जो फ्लोर है वो हमारे हैं। ठीक है, तो 2nd फ्लोर पे हम लोग रहेंगे एंड 3rd फ्लोर पे होने वाला है स्टूडियो।
अभी जिस फ्लोर पे हम रह रहे हैं वो भैया का है, जो वो लोग आगे चल के रेंट पे देंगे। तो सबसे पहले हमने 4th फ्लोर का जो इंटीरियर है उसका काम करवाया। अब आप बोलेंगे कि 2nd एंड 3rd पे क्यों नहीं करवाया, क्योंकि वो तो आपको यूज़ करना था, ये तो वैसे भी रेंट पे जाएगा, बाद में भी करवा सकते हैं। बट क्योंकि हमें काम देखना था एक बार कि जिसको भी हम ये काम दे रहे हैं इंटीरियर का, यानी कि जो भी वार्डरोब बनानी है, दरवाजे बनाने हैं, तो उसका क्या है, फिनिशिंग कैसी है, काम कितना अच्छा कर पाते हैं। सो अगर वो अच्छा कर पाएंगे तो ही हम उन फ्लोर्स पे करवाएंगे जिस पे हम रहने वाले हैं। ये तो वैसे भी रेंट पे जाएगा तो 19-20 भी चल जाएगा। सो इसका काम खत्म होने के बाद फिर हम चले गए 1st फ्लोर पे। 1st फ्लोर का भी पूरा काम हो चुका है, उस पर भैया वगैरह शिफ्ट भी हो गए हैं। सो 2 फ्लोर बिल्कुल रेडी हो गए। सो ये दोनों फ्लोर वैसे भी भैया के हैं, तो मैं आपको क्या ही दिखाऊंगी। सो मुझे लगा कि जब हमारे 2nd एंड 3rd तैयार हो जाएंगे तब मैं आपको पूरा होम टूर दूंगी। अब वो कब शुरू हो रहे हैं, उसके अंदर दरवाजे वगैरह सब कुछ लग गए हैं और उसके अंदर अलमीराज बननी स्टार्ट होंगी कल या परसों से। पहले 2nd फ्लोर का बनेगा, उसके बाद 3rd फ्लोर का बनेगा, फिर उसके बाद भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, जैसे कि टीवी यूनिट्स हो गई, वॉल पैनलिंग हो गई, वॉलपेपर हो गया, काफ़ी सारा काम होता है, तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक दोनों फ्लोर्स को बनने में एटलीस्ट 4 महीने तो लगेंगे ही। फिर उसके बाद फर्नीचर वगैरह पूरा लेना है। जब वो पूरा रेडी हो जाएगा ना, उसी के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसमें एटलीस्ट आपको ना मान के चलो 4 महीने तो लगने वाले हैं। अगर आप मुझे कहते हो कि एक एम्प्टी होम टूर करा दो, एम्प्टी स्टूडियो टूर करा दो, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर से ट्राई करूंगी। नाउ गाइस, नेक्स्ट जो अपडेट है वो मेरे वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में है। सो आपको तो पता ही है, YouTube एक फुल टाइम जॉब है जिसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं। एक 8 से 10 या 15 मिनट की वीडियो बनाने में ना बहुत सारे एफर्ट जाते हैं, लिटरली गाइस। मतलब ऐसे लगता नहीं है कि इतना काम होता होगा, बट बहुत काम होता है। और जब आप बहुत ही रेगुलरली वीडियो डाल रहे हैं ना, तो ये काम बहुत ज़्यादा होता है। अगर हफ्ते में एक डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली इतना काम नहीं होगा, बट एवरी ऑल्टरनेट डे डालने पे, लाइक हफ्ते की 3 या 4 वीडियोस, पूरे महीने की 15 से 16 वीडियोस डालने में बहुत एफर्ट जाता है। आपको प्लान करना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट्स के ऑर्डर करना पड़ता है, उसको ट्रैक करना पड़ता है, देन शूट करना है, एडिट करना है, अपलोड करना है, बहुत सारे काम होते हैं। सो उसके अंदर एक बंदा ना मतलब बिल्कुल ऐसे त्रस्त हो जाता है। सो उसी के लिए मैं सोच रही थी कि मेरे को ना अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे आउटसोर्स करना ही चाहिए। सो मैं सोच रही थी कि एडिटिंग का काम मैं आउटसोर्स कर दूं। सो मैंने पिछले 1 महीने अपना पूरा एडिटिंग का काम आउटसोर्स करा हुआ था। एक एडिटर हायर किया हुआ था जो रिमोटली मेरी वीडियोस एडिट करता था। जयपुर बेस्ड है वो एडिटर, एंड मतलब मुझे काम अच्छा लगा, बट वो जो दूरी के कारण होता था ना कि प्रदीप को जो डेटा ट्रांसफ़र करना है और उन सब के अंदर ना बहुत टाइम जा रहा था, और जो करेक्शंस वगैरह करवानी थी और कुछ ना कुछ मिस वगैरह भी हो जाता था। एंड एक और जो क्रिटिकल पॉइंट था ना वो ये था कि मतलब मेरे को ना बहुत ज़्यादा बफर टाइम नहीं होता था। ऐसा नहीं होता था कि मैं 2 दिन या 3 दिन दे दूँ एडिटिंग के लिए। मुझे था कि अगर मैंने आज शूट करी है वीडियो और आज रात को मैंने डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, तो कल रात तक मुझे वो वीडियो मिल जाए, जो कि नहीं हो पा रही थी। सो वो ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जा रहा था अननेसेसरी मेरे लिए कि मैं प्री शूट करके रखूँ, प्री प्लान करके रखूँ। तो वो मेरा जो प्रेशर मैं कम करना चाहती थी ना, वो बिल्ड हो गया था, वो ज़्यादा ही हो गया था। सो इस हिसाब से अभी के लिए मैंने फिर से दोबारा से अपने आप ही एडिटिंग करनी शुरू कर दी है। बट मैं सोच रही हूँ कि मेरे को पता है ये सब नहीं हो पाएगा लंबे टाइम तक, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। बीच में तो मैंने रेगुलर वीडियोज़ भी डाली हैं 8-10 दिन, तो उसमें तो मुझे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सारी चीज़ें मैनेज करना। तो यस, मुझे एक टीम की ज़रूरत है जिसमें मुझे वीडियोग्राफर चाहिए, एडिटर चाहिए। कैमरा मुझे ऑपरेट नहीं करना आता, मैं अपने फ़ोन से शूट करती हूँ गाइस। हालांकि मेरे पास सोनी का बहुत अच्छा कैमरा रखा हुआ है, बहुत लंबा। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे तब मैंने बाय किया था, और मैंने हार्डली उससे 1 या 2 वीडियोस ही शूट किए हैं आज तक, इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरे को ना आता नहीं है वो ऑपरेट करना, और उसके लिए एक टेक्निकल बंदा ही चाहिए, वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर ही चाहिए। सो लाइट की सेटअप की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे चाहिए कि एक तो बंदा हो जो मतलब वीडियोस वगैरह शूट कर दे और एडिटिंग भी कर दे, तो बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि जब कैमरे से शूट होगी ना तो बहुत हैवी फाइल हो जाती है, और उसको एडिट करना मेरे बस की तो बात नहीं होगी।
सो मैं सोच रही हूँ कि हाँ मुझे इस तरह की कोई हेल्प मिल जाए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो हेल्प मैं कहाँ से लूँ। हालांकि मैंने उधर उधर कुछ लोगों से बात भी करी है, अभी मैं कुछ इवेंट्स वगैरह में गई थी, वहाँ पर भी लोग मिले थे, वहाँ पर भी मैंने बोला कि अगर कुछ हो सकता है तो बताओ, बट एज ऑफ नाउ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बट अगर कोई भी आप लोगों में से अगर किसी के पास कोई रेफरेंस हो कि गुड़गांव में कोई अच्छा वीडियोग्राफर या एडिटर आप मुझे बता सकें, तो प्लीज़ डेफिनेटली मुझे बताना। आप मुझे ना डीएम कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपडेट इज कि मैंने रिसेंटली ही एक यूट्यूब क्रिएटर इवेंट भी अटेंड किया। गूगल ने ऑर्गेनाइज किया था और गुड़गांव में ही ऑफिस था, तो मुझे लगा 10-15 मिनट का ही रास्ता है मेरे घर से, चलो चलते हैं। एंड ये मेरा सेकेंड टाइम था। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही था, वो इतना ज़्यादा प्लेजेंट नहीं था, क्योंकि मतलब मेरे ही एंड पे थी कि मैं थोड़ी सी मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और किसी को भी नहीं जानती थी वहाँ पर, तो मैं वापस आ गई थी जल्दी। ज़्यादा कुछ मैंने इंटरेक्ट नहीं किया था, बस जो प्रेजेंटेशन थी वो अटेंड की और तुरंत घर पे आ गई थी। तो इस बार भी मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट मुझे लगा चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा। बट यस, मुझे मिस नहीं करना चाहिए। सो इस इवेंट से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, एंड मैं सोच रही हूँ कि आगे भी इस तरह का कोई भी इवेंट होगा तो वहाँ पर जाऊँ। मुंबई में होने वाला एक इवेंट आई थिंक अगले महीने, सो लेट्स सी मैं वहाँ के लिए प्लान करती हूँ कि नहीं, बट आसपास होगा तो डेफिनेटली मैं जाऊँगी। नाउ गाइस, जो लास्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दैट इज रिलेटेड टू माई ड्रीम प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट अगर ड्रीम प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो था मेरा ये घर, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। लाइक थोड़ा ही काम बचा हुआ है, मेन काम तो हो ही गया है। सो मैंने डिसाइड किया था एक बार घर बन जाएगा उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है मैं उस पर अपना काम करना शुरू करूँगी, एंड मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। आई होप 3-4 महीने में या नेक्स्ट ईयर शुरुआत में आपको मेरे इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। अपडेट, फाइनल अपडेट जो है वो मिल जाएंगी और आपके सामने वो आ जाएगा। सो गाइज, ये थी सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मतलब ये जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ऑब्वियसली इसके अंदर हिंड्रेंस है, ये कैमरा के साथ हो रही है और कैमरा के ज़रिए आप मुझे देख पा रहे हो। अगर ये बातें आपके साथ रूबरू होती, मतलब साथ सामने सामने होती, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। 2 वे होती है, बट 1 वे में आई डोंट नो कितना ज़्यादा इफेक्टिव मैं कम्युनिकेट कर पाई कि नहीं, कितना आपको समझ में आया, कितना सेंस कर रहा था, कितना नहीं कर रहा था। बट येस, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। चलो, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में, कुछ भी हेल्पफुल लगा, कुछ भी आपको मोटिवेट करने वाला मिला, सो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करना, प्यार देना, और यस मेरे साथ जुड़े रहना ऐसी ही वीडियोस में आगे भी। सो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।